नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा और खुशी होगी कि हम लोगों ने लगातार कंप्यूटर नोट्स की क्लासेज प्रारंभ कर दी है। इसमें अभी आपने सुना होगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10th का सिलेबस कम किया है क्योंकि कोरोना के कारण। तो हम लोगों ने देखा उस पाठ्यक्रम में पहला पाठ ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का था। इसके अलावा RSCIT में और प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस एक्सेल के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसकी बेसिक जानकारी अपने को होना आवश्यक है। उसके बाद भले ही आप YouTube पर किसी और के वीडियो भी देखते हैं तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। आइए जानते हैं एक्सेल के परिचय के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने का तरीका समझना है। इस तरीका जैसे किसी भी कंप्यूटर में, लैपटॉप में, कहीं पर भी अगर आप रन नाम का जो बॉक्स होता है वहां पर जाकर EXCEL एक्सेल लिखकर एंटर प्रेस करते हैं। ये एंटर का निशान है, तो एक्सेल लिखकर एंटर प्रेस करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। ये तो हुई पहली बात। अब आगे बढ़ते हैं। कहीं पर भी बहुत बार क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वर्जन पूछे जाते हैं 2003, 2007, 2010, 2016 इस तरीके के। तो आपको कहीं पर भी रन बॉक्स होगा, तो किसी भी कंप्यूटर में, विंडोज 7 में, विंडो 10 में, विंडो 8 में, किसी में भी, तो आप एक्सेल लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो ये एक्सेल ओपन हो जाएगा। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है जो कि अलग अलग सॉफ्टवेयर की अलग अलग होती है। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। एक्सेल वैसे आप खोलना जानते होंगे, एक्सेल ओपन हो जाता है। तो अपन समझते हैं कि एक्सेल में सबसे खास चीज क्या है। सबसे खास बात आपको याद रखनी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कि कोई भी सूत्र लगाया जाता है ना, उसमें सूत्र लगाया जाता है तो आपको सबसे पहले इक्वल टू का प्रयोग करना है, यानी बराबर के निशान का प्रयोग करना है, तभी कोई सूत्र रन होगा यानी स्टार्ट होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आपका पहला प्रश्न ये समझ गए कि इक्वल टू। अब ये सूत्र लगाया कहां पे जाता है, किस तरीके से एक्सेल में काम करता है, आइए जानते हैं। अब इसमें सबसे पहला कि एक्सेल का छोटा सा मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं। इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो स्ट्रक्चर बना देता हूं इस तरीके से होता है ये, और यहाँ पे इस तरीके से एक टेबल बनी हुई ओपन होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। आप ये समझ रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके से मैं बना देता हूं ये। यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे सबसे पहले तो इस तरीके की स्प्रेडशीट दिखाई देगी, जिसको वर्कशीट भी बोला जा सकता है। इस स्प्रेडशीट एक जाल होगा। इस पर क्या होता है कि सबसे पहले सीट पर यहां लिखा होता है A फॉर एप्पल, नहीं सीखना अपने को, A फॉर सिलेक्ट ऑल। आपने पिछले मेरे वीडियो में देखा होगा कि अपन ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और वर्ड इनके लिए शॉर्टकट की का एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल A। तो ये A लिखा होगा, उसके बाद B लिखा होगा, उसके बाद C लिखा होगा। तो ये जो A नीचे की ओर आ रहा है, B नीचे की ओर आ रहा है, C नीचे की ओर आ रहा है, तो इनको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉलम कहा जाता है। एक सामान्य टेबल में भी ये कॉलम की परिश्रेणी में आते हैं, परिभाषा में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा होता है 1 2 3 इस तरीके से। मित्रों, आपको ये समझना है कि ये जो 1 है ये रो है, रो ROW, रो यानी लाइन। ये लाइन इधर से जा रही है, ये रो नंबर 2 है, रो नंबर 3 है। आपको इस तरीके से समझना है। अब जानते हैं कि ये जो चौकोर बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, इनको क्या कहते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात की जा रही है यहाँ पे EXCEL। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात की जा रही है, ये गणितीय क्रियाओं में काम आता है। तो ये जो एक बॉक्स बनता है जिसको परिभाषा के हिसाब से अगर ये माना जाए कि कॉलम
यानी BAC। कॉलम और रो के टकराने से जो बॉक्स की उत्पत्ति होती है, जो एक बॉक्स बनता है, इसको सेल कहते हैं, CELL सेल कहते हैं। यानी हर एक अलग अलग बॉक्स को सेल कहा जाएगा। अब हमारे को ये कैसे पता हो कि इस सेल को क्या कहा जाएगा, इस सेल को क्या कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा? इसके लिए अपने को क्या करना है, समझना है कि ये सेल की रेफरेंस होती है कि ये सेल क्या है। यह ज्ञात करने के लिए, यानी सेल का नाम ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉलम, ऊपर से है ना, सबसे पहले कॉलम। तो कॉलम मैंने देखा बी से जैसे ही मैं टिक टिक करके नीचे आता हूं, ये सेल आता है। फिर देखनी आपको रो, यानी ये लाइन, फिर इधर से होते हुए इसमें आते हैं। तो ये जो सेल है, ये जो बॉक्स आ रहा है आप जो देख रहे हो, इसका कोई न कोई नाम, ये उत्पन्न हुआ नाम B और 2, यानी इस सेल का नाम क्या होगा, B2। इस सेल की बात कर रहा हूं, जो ये ऊपर गोला वाला सेल है, B2। उस प्रकार आपसे पूछा जाए कि इस सेल का नाम क्या है, तो आपको ये देखना है, C ऊपर से आ रहा है और 1 इधर से आ रहा है, तो इसका नाम होगा C1। ठीक है, इस तरीके से इसके बारे में पूछा जाए तो आपको देखना C इधर से आ रहा है, 3 इधर से आ रहा है, तो इस सेल का नाम होगा C3। ठीक है, अब आप आराम से समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें सूत्र लगाने की बात। तो सूत्र लगाने की तो मैं इसको ये मिटा देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके कि ये मैंने आपको बताया कि सेल का एड्रेस यानी सेल की रेफरेंस, इस तरीके से अपन ने सीखा। अब बात करते हैं गणितीय क्रियाओं की। सबसे सिंपल तरीका क्या है कि ये A1 है, मैंने इसमें लिख दिया 20 यानी 20 लिख दिया। ठीक है, फिर यहां लिख दिया 40, ये 40 लिख दिया। अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों को जोड़ूं इसमें। अब आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि मैंने आपको अभी बताया, इस वीडियो के फर्स्ट में बताया कि एक्सेल में सूत्र लगाने के लिए इक्वल टू का प्रयोग किया जाता है, यानी बराबर के निशान का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे मैं एक सूत्र, एक सिंपल सी क्रिया करके बता रहा हूं कि जिसको प्लस करना कहते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा इक्वल टू। अब देखो मित्रों, आपको किस किस को जोड़ना है, 20 और 40 को नहीं जोड़ना है, आपको जोड़ना है 20 बी वाली जो सेल है B1। ये B1 क्यों है, क्योंकि B कॉलम आ रहा है और 1 नाम की जो रो है, 1 नाम की रो है उसका, इसलिए इस सेल का नाम क्या है, वैसे B1 है। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, A1, क्योंकि A ऊपर से आ रहा है, 1 इधर से आ रहा है। तो मेरे को जो प्लस करना है वो क्या करना, 20 और 40 को नहीं करना, मेरे को B1 और A1, यानी ये समझो चाहे A1 चाहे B1, इन दोनों में जो कुछ लिखा है उसको प्लस करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे A1 लिखूंगा। ठीक है, जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का अभ्यास करेंगे, जैसे ही आप यहाँ A1 लिखोगे ना, तो ये जो सेल है ना वहां पे हाईलाइट हो जाएगा अलग अलग कलरों से, एक कलर से बॉर्डर बन जाएगी। फिर A1 लिखा, फिर प्लस करना है और यहाँ पे B1 लिखना है। ठीक है, ये B1 लिख दिया, यानी ये 1 है, इसको 1 समझना। उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर की का इस तरीके का निशान होता है, एरो की नीचे की ओर। जैसे ही आप एंटर करोगे तो इसी सेल में 60 उत्तर अपने आप आ जाएगा। तो दोस्तों अपन ने ये सीखा सिंपल प्लस करना, यहाँ पे आप माइनस भी कर सकते हो या इनटू भी कर सकते हो, किसी तरीके से गणितीय क्रियाएं जो कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या, जैसे A1 B1 को जोड़ा और 60 उत्तर आ गया, और ये फॉर्मूला आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे उत्तर परिणाम दिखाई देगा। ये तो अपन ने सीखा इसका प्लस करना, यहाँ पे आप माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, इसका उत्तर इस तरीके से आ जाता है। दोस्तों अब क्या होगा, एक्सेल की खास विशेषता क्या है कि मान लीजिए आपने यह फॉर्मूला लगा दिया, इसका उत्तर आ गया 60। अब क्या करते हैं, आप यहां पर अगर 20 की जगह 25 कर देते हैं, 25 करके फिर एंटर प्रेस करते हैं, तो दोस्तों यहां पर भी वो परिणाम बदल जाएगा, यहां 60 की जगह 65 हो जाएगा, यानी 65 हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
इसीलिए एक्सेल को बहुत ध्यानपूर्वक इस YouTube चैनल जो है श्रेय शिक्षा न्यूज YouTube चैनल पर बहुत मेहनत से इस वीडियो को, कंप्यूटर साइंस के वीडियो को बनाया जा रहा है, ताकि आप चाहे आप RSCET कर रहे हैं, चाहे आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले रहे हैं, फिर भी आप बारीकी से इसको समझ सके, ये चीज इस पे की जा रही है। तो आपको एक एक चीज क्लियर की जा रही है बहुत आराम से। अगर आपको लगता है कि आपको ये आता है तो वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं, दूसरा वीडियो भी इस चैनल पे मिलेगा आपको, एक्सेल का, अन्य सॉफ्टवेयर का भी मिलेगा। ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल लर्नर सीखना चाहते हैं। बहुत बार क्या होता है कि आप कोई भी RSCET ज्वाइन करते हैं या सेंटर ज्वाइन करते हैं तो कोरोना काल में या किसी कारणवश आपकी क्लासें नहीं लग पाती हैं। बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं RSCET में जाके सीधा बोल देते हैं कि हमको क्लासों में नहीं आना, आप फीस कितनी लोगे। उस हिसाब से आप अगर क्लासों में कम जाते हो तो आप सीख सकते हो। बहुत सारी क्लासों में पढ़ाया नहीं जाता तो आप यहाँ से इस YouTube चैनल से सीख सकते हो। अब बात करते हैं आगे। आगे देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ जो कि इसमें आपको पूछी जा सकती है RSCET या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में, कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है ना, देखो यहाँ ये हो रहा 65, ठीक है। अब यहाँ पे मैं संख्या चेंज करता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये मैंने संख्या चेंज, इसको डिलीट कर दिया और यहाँ पे इस तरीके से, भले ही यहाँ फॉर्मूला रहने दिया, मैंने यहाँ लिखा 10 और यहाँ लिखा 20। तो यहाँ पे क्या उत्तर आएगा, A1 यानी ये वाली संख्या, B1 ये वाली संख्या, यहाँ पे उत्तर आएगा 30। अब मैं इसी से सारा प्रयोग करना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे पहला किसी भी सूत्र को या फॉर्मूले को लगाने से पहले बराबर के निशान का प्रयोग किया जाता है। इक्वल टू मैंने लिखा A1 और B1, तो मैंने यहाँ लिखा A1 इंटू, या इंटू पहले यहाँ B1 लिख देता हूं भले, लेकिन यहाँ इंटू लिखना है। तो इंटू के लिए मैं खास चीज ये बताने वाला हूं कि इंटू यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंटू 6 लाइन का होता है, इस तरीके का। लोग 8 समझ लेते हैं, 8 इस पे रेखाएं नहीं है, केवल 6 रेखाएं हैं, जो कि नंबर पैड पे भी, जो कीबोर्ड का नंबर पैड होता है उसमें भी दिखाया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो इस तरीके से जैसे A1 लिखा, B1 लिखा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये आपके 200 इसमें आ जाएंगे। तो ये कुल मिला के आप समझ गए होंगे ये बेसिक चीज, कि यहाँ पे जो कुछ बदलोगे वो इसका परिणाम ऑटोमेटिक बदलता जाएगा। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि क्रिकेट वगैरह किसी तरीके के मैच होते तो वहां खिलाड़ी का स्कोर लिखा जाता है और आप ग्राफ में अलग से देख सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं किसी अन्य फॉर्मूले के हिसाब से। अब यहाँ पे क्या कि एक सामान्य चीज है, आपको एक सिंपल सी, आपको बहुत सारी चीजें, मैं आपको सच्चाई से कह रहा हूँ कि हम लोग इस पर क्या मेहनत करने वाले हैं। हम लोग इस YouTube चैनल पर अलग अलग जो विषय की ज्ञाता है उनको लाने वाले हैं। इसके साथ ही वास्तव में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारे दैनिक जीवन में कहाँ काम आने वाला है, जैसे कि एक बिल जनरेट करना। तो बिल जनरेट सामान्य बात नहीं है, जैसे आपकी किराने की दुकान है, चाहे आपके रेस्टोरेंट है, किसी भी तरीका, तो वो भी बनाना अपन सीखेंगे, जिसमें आपका इफ का सूत्र लगेगा, अलग अलग सूत्र लगेंगे, तब आप इसमें आराम से सीख पाएंगे। हम लोग जल्दी जल्दी क्लासें अपलोड करने वाले हैं, तो आपसे अनुरोध है कि हमारे इस श्रेय शिक्षा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि कोई भी वीडियो जब हम अपलोड करते हैं तो यूट्यूब की तरफ से आपको लिंक आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल की स्क्रीन पे या कंप्यूटर की स्क्रीन पे लिंक आ जाता है इस तरीके से। अब बात करते हैं आगे, कि आपको ये तो पता चल गया कि ये सेल के एड्रेस होते हैं B1 B2 इस तरीके से। अब जैसे पहला सूत्र लगाते हैं अपन कि सिंपल, इसमें क्या करते हैं, प्लस माइनस आपने देख लिया, लगा दिया। अब कि आपको क्या करना है, अलग अलग जगह संख्या हो और सूत्र कहीं पे भी लगाओ तो परिणाम आता है या नहीं आता है। जैसे आपने लिख दिया 20, फिर यहां लिख दिया 20, ठीक है, फिर यहां पे भी लिख दिया 20। अब इन तीनों को जोड़ना है, तो क्या करेंगे, सिंपल है, इक्वल टू C1 इसका नाम है, B2 इसका नाम है क्योंकि इधर से आ रहा है, और A1 इसका नाम है, तो इक्वल टू A1 कर दिया, फिर प्लस B2 कर दिया, फिर प्लस C1 कर दिया। इस तरीके से एंटर, ये एंटर का निशान है,
इस तरीके से एंटर करेंगे तो 60 उत्तर आ जाएगी। दोस्तों आज अपन ने सीखा है प्लस करना। इसी तरीके से आप माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे इस वीडियो से आगामी वीडियो में आप जरूर देखिएगा कि एक्सेल में प्लस माइनस के अलावा जो खास सूत्र है, एक एक सूत्र का एक एक वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। खूब खूब धन्यवाद।